तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कॉग्निटिव फॉर्म के फिल होते ही आप कैसे ही आपके पाइप ड्राइव एप्लीकेशन में एक यूजर क्रिएट करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैब्लिक कनेक्ट की मदद से कॉग्निटिव फॉर्म्स और पाइप ड्राइव को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिशन में रिसीव करता हूं मेरे कॉग्निटिव फॉर्म से, तो उसके ऐसे होते ही वो ऑटोमेटिकली एक यूजर क्रिएट कर देता है मेरे पाइप ड्राइव एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैब्ली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव फॉर्म्स टू पाइप ड्राइव ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैब्ली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है, तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमने हमारी कॉग्निटिव फॉर्म एप्लीकेशन में जो भी फॉर्म क्रिएट किया है, हम चाहते हैं कि वो फॉर्म के फिल होते ही पाइप ड्राइव एप्लीकेशन में एक यूज़र क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा कॉग्निटिव फॉर्म्स को, और ऐसा करते ही यहाँ मुझे चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में देखते हैं कि दो इवेंट्स हैं, एक है न्यू एंट्री, दूसरी अपडेट एंट्री। तो मैं जाऊँगा न्यू एंट्री के साथ, क्योंकि जब भी मेरे फॉर्म सबमिशन हो तो उसके ऐसा होते ही यहाँ पे ये ट्रिगर फायर करे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ट्रिगर इवेंट यहाँ से सिलेक्ट किया, ऐसे होते ही यहाँ पर इसने मुझे एक वेबहुक यूआरएल दे दिया है। तो भला वो वेबहुक यूआरएल किस लिए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉग्निटिव फॉर्म्स और पैब्ली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन हैं, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सकें हमारे कॉग्निटिव फॉर्म्स के अकाउंट का इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें उपयोग करना होगा इस वेबहुक यूआरएल का, क्योंकि ये मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र में। तो उपयोग करने के लिए पहले इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप जाइए आपके कॉग्निटिव फॉर्म्स की एप्लीकेशन की ओर। तो आप देख सकते हैं ये रही मेरी कॉग्निटिव फॉर्म्स की एप्लीकेशन, और इसके डैशबोर्ड में आपको यहाँ 3 फॉर्म दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ पर्टिकुलर फॉर्म, मैं जाता हूँ न्यू लीड के साथ और उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन होते ही आप देख सकते हैं कि न्यू नीड के नाम से जो मैंने यहाँ पर फॉर्म क्रिएट किया है उसके अंदर जो मुझे डिटेल्स चाहिए वो चाहिए नेम और ईमेल। ठीक है, तो अब वो जो वेबहुक यूआरएल है मैंने कॉपी किया है वो हमें कहाँ ऐड करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप जाइए आपके फॉर्म के सबमिशन सेटिंग्स में, देन वहाँ पर आपको यहाँ लेफ्ट में मिलेगा नीचे पोस्ट जेसन डेटा टू अ वेबसाइट का ऑप्शन, इसे आप ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद जो आपका वेबहुक यूआरएल आपने कॉपी किया है वो सबमिट एंट्री एंड पॉइंट में सिंपली पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इसको बस सेव कीजिए, और सेव करते ही यहाँ पर आपका जो कॉग्निटिव फॉर्म्स का इंटीग्रेशन है पैब्ली कनेक्ट के साथ वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और ऐसा होने के बाद मैं करता हूँ इस फॉर्म को पब्लिश। तो फॉर्म पब्लिश हो चुका है, आप देख सकते हैं ये रहा वो फॉर्म। तो इसका जो लिंक है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद न्यू टैब में उसको ओपन करता हूँ। न्यू टैब में ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये रहा वो फॉर्म, और इस ये लिंक से ओपन हो गया है। तो अब जब भी ये फॉर्म फिल होगा तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो उसके ऐसा होते ही यहाँ पर इस फॉर्म का रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने वेबहुक यूआरएल ऐड किया है उस फॉर्म के साथ, और ये यहाँ वेट कर रहा है वेबहुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। ठीक है, तो आता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं कुछ डेटा इसमें डाल देता हूँ, लाइक डेमो, लास्ट नेम भी डेटा डाल देता हूँ। मैं ऐसे ही एक डेमो नेम यहाँ पे दे रहा हूँ। ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही क्रिएट कर देता हूँ, डेमो डेटा 789
@demo.com। फाइन। तो मान लीजिए कि ये जो न्यू लीड हमारी इसमें क्रिएट हो रही है, जिसकी मदद से हम यूज़र क्रिएट करना चाह रहे हैं हमारे पाइप ड्राइव की एप्लीकेशन में, ये उसका नाम है और ये है उसका ईमेल एड्रेस। अब ये फॉर्म होता है सबमिट, और फॉर्म सबमिट होते ही आप देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो चुका है और वो रिस्पॉन्स हमारी इस वर्कफ्लो में भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ गया है, जिसमें वो जो नाम था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, फॉर्म नेम, इसके अलावा जो नाम से वो फॉर्म फिल हुआ था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंप्लीट नेम आ चुका है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। फाइन। तो अब हमारे कॉग्निटिव फॉर्म के फिल होते ही उसकी जो एंट्री है वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है हमारी ट्रिगर में। बट अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे पाइप ड्राइव की एप्लीकेशन में यूज़र क्रिएट करना। तो उसके लिए अब जो एक्शन एप्लीकेशन है वो हम चूज़ करेंगे पाइप ड्राइव, और ऐसा करते ही यहाँ पर बहुत सारे एक्शन इवेंट्स मिलेंगे। लेकिन मुझे क्या क्रिएट करना है, एक यूज़र। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट यूज़र पे, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन। तो मैं आपको बता दूँ, एक न्यू कनेक्शन के लिए हमें यहाँ लगेगा API टोकन। तो API टोकन के लिए आप सिंपली जाइए आपकी पाइप ड्राइव के डैशबोर्ड की ओर। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरा पाइप ड्राइव का डैशबोर्ड। इसमें मैं जाऊँगा कहाँ, मेरे प्रोफाइल पे, पर्सनल प्रेफरेंसेस के अंदर, और पर्सनल प्रेफरेंसेस पे आते ही यहाँ पर अकाउंट योर कंपनीज के बगल में मिलता है API। तो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है वापस से लॉगिन करने को, तो मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट दोबारा लॉगिन हो चुका है। मैं दोबारा जाता हूँ पर्सनल प्रेफरेंसेस में, API में, और यहाँ मुझे मेरी पर्सनल API टोकन मिल जाता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद API टोकन के सेक्शन में से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्लिक करूँगा सेव पे। तो यहाँ पर जो मेरे पाइप ड्राइव की एप्लीकेशन है उसका जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। और ऐसा होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 फील्ड्स दिखा रहा है, जो कि है नेम, ईमेल और एक्टिव स्टेटस। तो एक्टिव स्टेटस की अगर हम बात करें तो उसमें आता है एक्टिवेटेड और नॉन एक्टिवेटेड, कि ये यूज़र एक्टिवेटेड रखना चाहते हो या नॉन। तो जाहिर सी बात है, हम जो भी यूज़र ऐड करना चाहेंगे हम चाहेंगे कि वो एक्टिवेटेड ही रहे। और नेम और ईमेल के जो सेक्शन है उसमें आप डेटा को कीजिएगा मैप। तो आप सोच रहे होंगे डेटा मैप क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप डेटा रिसीव करते हैं आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन पे वो हमेशा वेरी होता है। लाइक अगर कोई न्यू फॉर्म फिल होगा तो उसका नेम अलग होगा, ईमेल एड्रेस अलग होगा। तो हमें क्या चाहिए, न्यू नेम न्यू ईमेल के बेसिस पे न्यू यूज़र क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेटा मैनुअली नहीं टाइप करना पड़ेगा। जैसे डेमो, अगर हम इसको मैनुअली लिख के सेव करेंगे तो होगा क्या, हमेशा सेम नेम सेव होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो आप ड्रॉप डाउन देख रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और ऐसा करने के बाद यहाँ से जो कंप्लीट नेम है हमारे वो फॉर्म फिल करने से जो हमको मिला उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये जो डेटा है ये मैप हो चुका है। अब मैप होने से क्या होगा, जैसे ही कोई न्यू फॉर्म फिल होगा उसमें जो भी न्यू नेम होगा वो उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली वेरी होगा और न्यू यूज़र क्रिएट होते चलेंगे। ठीक है, अब नेम मैप करने के बाद या ईमेल मैप करना है तो उसको भी वैसे ही मैप करेंगे। सिंपली क्लिक कीजिए इस बॉक्स में, देन आपको मिलेगा आपके ट्रिगर एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स, उसको ओपन कीजिए और यहाँ से ईमेल एड्रेस फाइंड करके उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब नेम, ईमेल और एक्टिव स्टेटस तीनों चीज़ें यहाँ पर जो है हमने फिल कर दी हैं। ऐसा करने के बाद अगर मैं करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो आप देखेंगे मेरे पाइप ड्राइव की एप्लीकेशन में एक यूज़र ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वापस से मेरी पाइप ड्राइव एप्लीकेशन की ओर, और मैं इसमें जाऊँगा कॉन्टैक्ट्स में, जहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि 3 यूज़र्स ऑलरेडी हैं। एक तो है आशु सिंह, दूसरा डमी लीड और थर्ड है लीड डमी। इसके अलावा इसके अंदर कोई और यूज़र है नहीं। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी वर्क फ्लो की ओर, और ये जो नेम है डेमो डेटा, इसके लिए करता हूँ एक सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो ऐसा होते ही ये नेम और ईमेल की बेसिस पे आप देखेंगे कैसे ही एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ ये स्टेटस बता रहा है सक्सेस, चल के चेक कर लेते हैं। तो मैं आता हूँ पाइप ड्राइव की एप्लीकेशन की ओर वापस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ही यूज़र्स हैं। मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश होते ही मैं वापस इसको ओपन करूँगा तो एक 1 पर्सन इसमें बता रहा है। इसका ये मतलब है कि नया पर्सन इसमें ऐड हो चुका है, जिसका जो नाम है वो है डेमो डेटा। यही नाम दिया था मैंने अपनी लीड को। तो
आप देखा आपने कैसे इस वर्कफ्लो की मदद से ये न्यू यूज़र क्रिएट हो गया है और उसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैं जो भी एक्टिविटी करवाना चाहूँ यहाँ पर उसकी मदद से करवा सकता हूँ। तो ऐसा करने के बाद आप वापस आइए आपकी वर्कफ्लो की और उसके बाद सेव कर दीजिए इस डेटा को। डेटा सेव हो चुका है और जो आपकी वर्कफ्लो है यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। जब मैं आपको ये वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा था तो आपने देखा कैसे ही कॉग्निटो फॉर्म की न्यू एंट्री के बेसिस पे मैंने पाइपड्राइव एप्लीकेशन में एक न्यू यूज़र क्रिएट किया। बट अगर रियल टाइम में नया फॉर्म फिल होता है तो क्या उसके बेसिस पे भी कोई न्यू यूज़र क्रिएट हो जाएगा? तो वो दिखाने के लिए मैं आपको वापस लेकर आता हूँ मेरे उस फॉर्म की ओर। तो ऐसा होते ही दोबारा मेरा फॉर्म जो है वो रेडी है फिल होने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही इसको टेस्ट और टेस्टिंग करके मैंने यहाँ नेम दे दिया है और ईमेल एड्रेस भी मैं कुछ ऐसा ही बना दे रहा हूँ, test785@testing.com। सारी डमी डिटेल से ये कुछ भी ऐसा नहीं ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है और ऐसा कोई नेम भी नहीं। अब वापस मैं आपको लेके आऊँगा मेरे पाइपड्राइव की एप्लीकेशन में और जैसा कि आपने लास्ट देखा था कि 4 यूज़र्स थे इसमें, 3 पहले से और एक जो अभी हमने क्रिएट किया था डेमो डेटा करके। इसके अलावा कोई और यूज़र है नहीं। बट अब मैं जैसे ही फॉर्म को सबमिट करूंगा तो ये फॉर्म के सबमिट होते ही विद इन सेकेंड्स आप देखेंगे कि एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस बार हमारी पाइपड्राइव की एप्लीकेशन में। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और ये 4 यूज़र्स हैं, करता हूँ उसको रिफ़्रेश और यहाँ पर ये रिफ़्रेश हो चुका है। अब इसके अंदर आके देखें तो आप देख सकते हैं कि एक और न्यू यूज़र इसके अंदर अभी ऐड हो चुका है जिसका नाम है टेस्टिंग। यही नाम दिया था मैंने। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। और इस ऑसम ऑटोमेशन की मदद से आप चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं। लाइक आप चाहें तो कोई और ट्रिगर इवेंट भी चूज़ कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आप कोई डील क्रिएट करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं या आप जिस भी एक्शन इवेंट के साथ जाएंगे ये उसके हिसाब से वर्क करेगा। अनटिल एंड अनलेस आपकी ये वर्कफ्लो यहाँ पर ऑन होनी चाहिए। ये ऑन होगा तभी यहाँ पर ये जो आपका ऑटोमेशन ये काम करेगा। ओके। और एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा ताकि अगर आप चाहें तो उसको फ्री में अपने अकाउंट में ओपन करके देख सकते हैं। और अगर आप सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।